करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं परिचय करवा दूं हमारे मेहमानों का। मदन प्रजापत हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। साथ ही हमारे साथ हैं एसपी मित्तल, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। हमारे साथ निर्जन पोद्दार हैं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। आप सबका स्वागत, सबका अभिनंदन। पोद्दार साहब, इसी को थोड़ा और आगे बढ़ा रहा हूं कि नरेश मीणा किसको नुकसान पहुंचाएंगे, और अब जब आप आज नामांकन वापसी का 3 बजे 4 बजे के बाद अंतिम पूरा दिन आज, और तो अब तस्वीर क्या आपको साफ दिखाई दे रही है, मुकाबला कहां है? और ये जो दो, जैसे रामपाल मेघवाल ने नामांकन उठाया और संतोष सुमन ने उठाया, तो एक छोटी सी बात और जोड़ दूं कि क्या इससे बीजेपी को ही फायदा हो रहा है सर? देखिए सुमन, हेमंत जी, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के जो बागी उम्मीदवारों को पार्टी ने साधा है, या यूं कहें कि पार्टी ने उनसे नामांकन वापसी करवाया है, निश्चित रूप से आप ये समझ लीजिए उन्होंने एक बढ़िया मूव उन्होंने किया। इस चीज की तो आपको तारीफ करनी पड़ेगी। लेकिन यहां पे जिस तरीके से आपने कहा कि अभी वास्तविकता ये है कि जो नरेश मीणा जी की बात करूं, तो नरेश मीणा जी आज एक समय कांग्रेस के लिए एसेट्स हुआ करते थे, लेकिन आज की तारीख में निश्चित रूप से लाइबिलिटी साबित हो रहे हैं। चाहे देवली उनियारा की अभी जिस तरीके से मित्तल साहब ने कही, और यहाँ पे वसुंधरा जी का एक प्रभाव है, मतलब 12 कहें, अंता कहें यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे जैसे अभी चर्चा चल रही थी, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आपस में जिस तरीके से यहाँ पे टीवी चैनल के ऊपर, देखिए हेमंत जी, मैं तो आपको एक बात बता रहा हूं, वास्तविकता यह है कि जिन जिन मुद्दों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी अशोक गहलोत जी की सरकार को घेर करके चुनाव जीत करके आई थी, 2023 के अंदर सरकार बनाई थी, आज की तारीख में आप चाहे अंता की बात करें चाहे जनता की बात करें, स्थिति यह है कि हम हैं वहां हम थे जहां। यानी कि धरातल के ऊपर आपको कहीं कोई विशेष कोई परिवर्तन नजर आ नहीं रहा है, ना शासन में, ना प्रशासन में, ना कानून व्यवस्था में। उल्टा एक चीज का और बिगाड़ खाता हो रखा है, और वो ये है कि जिस तरीके से स्थानीय स्तर के ऊपर जो भ्रष्टाचार का बोलबाला है, आज की तारीख में ऐसा लगता है कि राजस्थान में केवल एक ही चीज की सुनवाई है, और वो है नगद नारायण। और यहाँ पे अगर बड़ी बात कह रहे हैं आप पोद्दार साहब, मैं कह रहा हूं यहाँ पे मदन राठौड़ जी कह रहे हैं कि भाई विकास की जीत होगी, तो अब ये तो परमात्मा जाने विकास की जीत होगी या अवकाश की जीत होगी। अवकाश का मतलब जिस तरीके से आप देख रहे होंगे कि कांग्रेस कहीं ना कहीं जिस तरीके से राजस्थान के अंदर एक हिसाब से अभी सोई हुई सी महसूस हो रही है। केवल टीवी चैनल के ऊपर तो प्रवक्ता नजर आते हैं, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष अशोक गहलोत जी कहीं बिहार के अंदर अपनी कबड्डी करते घूम रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य जी है ना, नहीं, प्रदेश अध्यक्ष, मैं वही तो बता रहा हूँ, प्रदेश अध्यक्ष जी अपने हिसाब से राजनीति को सजा रहे हैं, और अशोक गहलोत जी अपने आपने दोनों पर ही मैं एक टिप्पणी ले लेता हूँ।